तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक था डेटा ट्रांजिशन। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, नोट डाउन करो एंड सॉल्व करो इसको जल्दी से। बताओ क्या आएगा आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है भाई? सबसे पहले तो स्प्लिटिंग देखो डी ऑर्बिटल में, अमोनिया और वाटर के रेस्पेक्ट में। फिर एजी डी ऑर्बिटल और ये T2G ऑर्बिटल, और एक इधर मैं बना रहा हूँ ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा। तो बताओ कौन से वाटर लिगेंड के लिए होगा और कौन सा अमोनिया लिगेंड के लिए होगा? कौन से किसके लिए होगा बोले जल्दी। फर्स्ट वाला वाटर के लिए, सेकंड अमोनिया। फर्स्ट वाला वाटर के लिए, क्योंकि वाटर कैसा है, वीक लिगेंड। फर्स्ट वाला वाटर के लिए, सेकंड वाला क्या होगा, अमोनियम अमोनिया के लिगेंड के कॉम्प्लेक्स के लिए। तो अब यहाँ पे देखो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे कम है, तो एब्जॉर्ब लेमडा कितना होगा? एब्जॉर्ब लेमडा क्या होगा, हाई। यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, एनर्जी डिफरेंस हाई है, तो क्या होगा, है एब्जॉर्ब लेमडा क्या होगा बोलो जल्दी, लो। तो वाटर के लिगेंड वाला अगर 600 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये क्या करेगा, दिस कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब बिलो 600 नैनोमीटर लाइट। ये कंक्लूजन क्लियर हुआ भैया? जब ये वाटर लिगेंड है, वाटर लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स 600 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर वाला लिगेंड 600 मतलब 600 लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग मेटा वाला क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है इससे तो कम ही होगा ना वाटर वाले से। लो बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ? तो लो मतलब कौन सा आंसर होगा? यहाँ पे आंसर दो होना चाहिए था इसके हिसाब से कंक्लूजन, एक 580 और एक 320। लेकिन अगर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो वाटर लिगेंड में ज्यादा डिस्टेंस है क्या? वाटर लिगेंड में ज्यादा डिस्टेंस है, बताओ। दोनों पास पास है तो एकदम से 320 तो होगा नहीं, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 580 वाला। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 580। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तीन में से चार ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के टाइप्स हैं ABCD, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा मतलब क्या बोलेंगे इसे, सब में स्पेक्ट्रा नोट कर लेना। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, या इसी को बोला जाता है LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, या इसी को बोला जाता है LMCT। हेडिंग नोट कर लिए, दो बातें नोट करना। फॉर LMCT, for LMCT ligands are electronically rich,
electronically reach second for LMCT central atom सेंट्रल एटम मतलब और मेटल सेंट्रल एटम और मेटल इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स present at very high ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब याद रखना है आपको, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। नाम से पता चला लिगेंड टू मेटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसा नाम है वैसे ही याद रखना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गोस टू कहाँ से कहाँ, लिगेंड से मेटल मतलब सेंट्रल एटम के पास। इस बात को याद रखना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ जाएगा भाई, लिगेंड से मेटल की ओर। तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन जाते, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होना चाहिए, हाई। और मेटल के पास क्या होना चाहिए भाई, लो इलेक्ट्रॉन्स। लो इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो उसको रखने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। इलेक्ट्रॉन मेटल के पास जा रहा है और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके पास जगह ही नहीं है। तुम घर किसी को दान दे, उसके पास रखने के लिए पैसा ही जगह ही नहीं है, तो वो लेना चाहेगा क्या, नहीं। तो लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल को, तो मेटल के पास जगह भी हो। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वेकेंट डी ऑर्बिटल। और वेकेंट डी ऑर्बिटल कब फॉर्म हो सकता है, हैंस ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी हाई। तो ये सब पूरा कंक्लूजन, जो मैंने पॉइंट बताया वो पॉइंट क्यों बना, इसके लिए ये कंक्लूजन, इसको नोट कर लेना। तो इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए लिगेंड, और जो सेंट्रल एटम है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तब कौन सा मिलेगा आपको, LMCT मिलेगा, लिगेंड टू मेटल। इसका एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में हमने दिया था, क्या है भाई, K2Cr2। K2Cr2O7 KMnO4। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन रिच होते ही है। यहाँ पे क्रोमियम जो है D0 सिस्टम में है और मैग्नीज भी किसमें है, D0 सिस्टम। मतलब क्रोमियम और मैग्नीज दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है 0D में। तो D में बहुत सारे वेकेंट ऑर्बिटल खाली है, जिसके कारण लोन पे इजिली आ सकता है। तो K2Cr2O7 एंड KMnO4 दोनों कैसे हैं, कलर, क्यों कलर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी, ड्यू टू LMCT चार्ज, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। माइक म्यूट कर लो बच्चा, कौन है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। यहाँ से क्या बोलेंगे, LMCT।
नोट कर लिए? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या MLCT। तो उसमें और इसमें देखो थोड़ा सा बस डिफरेंस है भाई। वहां पे लिगेंड टू मेटल था, मतलब यहाँ पे तो लिगेंड टू मेटल था, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा था भाई? लिगेंड से मेटल में, तो यहाँ पे बोला है तो क्या होगा? मेटल टू लिगेंड। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन गोज टू, पहले तो लिगेंड से मेटल ही जाएगा, बट बाद में मेटल से लिगेंड भी जाएगा। कहाँ से कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? गोज टू मेटल टू लिगेंड। तो यहाँ पे मेटल से लिगेंड जाना चाहिए, तो मेटल के पे ऑक्सीडेशन क्या होना चाहिए, हाई या लो? लो। लो होना चाहिए। मतलब क्या है? मेटल प्रेजेंट क्या होना चाहिए? वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना? और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या फिर जो लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो जो लोन पेयर को अपनी ओर अटैक करे उसको बोलते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जैसे CO CA, ये होते हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉन मेटल से कहाँ जाएगा? यहाँ पे लिगेंड में, लेकिन पहले कॉम्प्लेक्स बनते समय लिगेंड ही इलेक्ट्रॉन देगा, बट उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो लिगेंड, मेटल से लिगेंड की ओर भी। तो ये पूरे पूरे जब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन मेटल से लिगेंड जाए तो ये पूरे फिनोमेना को बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग। ये पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है? बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है ना? तो ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मेटल से लिगेंड जाएगा तो मेटल का हाई ऑक्सीडेशन क्या होना चाहिए? लो, और पाई एक्सेप्टर लिगेंड होना चाहिए कॉम्प्लेक्स में। तो यही दो पॉइंट बनेंगे भाई। फर्स्ट पॉइंट, फॉर MLCT, फॉर MLCT क्या होना चाहिए? लिगेंड ligands are pi accepted in nature। तो पाई एक्सेप्टर लिगेंड कौन सा है? जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर सकते हैं, CO CA। सेकेंड, फॉर MLCT सेंट्रल एटम, या फिर बोल सकते हैं फॉर LMCT सेंट्रल एटम या फिर मेटल प्रेजेंट एट वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एग्जाम्पल, ऑल मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ऑल मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, FeCO5, ये सब, ठीक है ना? तो जितने भी कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्स हैं, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स,
या मेटलो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, उनमें आपको कौन सा मिलेगा? मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, मतलब MLCT। नोट डाउन करो। यहाँ पे मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका मतलब समझ लेना यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो इसमें CN को नहीं लेते हैं, ठीक है ना भाई, CN वाला को नहीं लेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा। तो जनरली CO लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स होंगे ये। करेक्शन कर लेना, यहाँ पे मेटल प्रेजेंट वेरी लो, डाउन एरो मतलब लो के लिए है, और यहाँ पे भी डाउन एरो है तो लो के लिए, वो वर्ड मिसिंग था तो उसकी जगह एरो बना दिया। और मेटल जब लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि CO है लिगेंड, मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब मेटल अगेन लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? पहले तो सिग्मा, बाद में कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई। तो CO ने लोन पेयर दिया, डोनेट किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया या डेटिव बॉन्ड बनाया मेटल के साथ, लेकिन मेटल ने फ्री इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? लिगेंड को। तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बनेगा जिसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसे हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड। नोट डाउन कर लो। इंटरेस्ट बैलेंस ट्रांसफर स्पेक्ट्रम IVCC। एक नेक्स्ट एग्जांपल याद रखो बस, इंटरवैलेज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, जिसमें है पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स। इंट्रा लिगेंड चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, इसमें ऑल पाई कॉन्जुगेटेड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। तो बस लास्ट वाले दो याद रखने हैं भाई। इंटरवैलेज चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो यहाँ पे होता क्या है, एक मेटल से दूसरे मेटल में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो लो ऑक्सीडेशन पे मेटल है, जो मेटल लो ऑक्सीडेशन पे है, वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाले को इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरवैलेंस। फिर वो सब बातें याद नहीं रखना, आपको बस एक ही एग्जांपल है, पर्शियन ब्लू कॉम्प्लेक्स, नोट कर लो। और यहाँ पे ऑल पाई कॉन्जुगेटेड कॉम्प्लेक्स, ऑल पाई कॉन्जुगेटेड लिगेंड कॉम्प्लेक्स। तो लिगेंड में पाई बॉन्ड होना चाहिए, वो भी कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। पाई बॉन्ड होना चाहिए, वो भी किस में होना चाहिए? कॉन्जुगेशन में। सर हाँ सर पर्शियन ब्लू का फॉर्मूला में सर FeCN6 3 चाहिए पूरे ब्रैकेट के बाहर। हाँ 3 तो है, जो ब्रैकेट के बाहर 3 होगा। नोट डाउन करो जल्दी। तो देखो मेटल से लिगेंड के बीच बॉन्ड बना जिसको हम लोग बोल रहे हैं बैक पाई बॉन्डिंग। तो बैक पाई बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन बनता है CO लिगेंड के रेस्पेक्ट में,
स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन, सीओ बॉन्ड का स्ट्रेंथ या मेटल लिगेंड बॉन्ड का स्ट्रेंथ। तो अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीओ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ, ऐसा कहना, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड between carbon and oxygen and metal and carbon। तो देखो इसमें अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बिटवीन CO एंड मेटल, मेटल एंड कार्बन। कार्बन किसका? CO का। इससे भी क्वेश्चन आते हैं भाई। तो सबसे पहले CO का अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोट करोगे, CO के पास कितने लिगेंड है भाई? सॉरी, कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है CO के पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 14। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगा? सिग्मा 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 5 सिग्मा 5 सिग्मा। कुछ याद आया इसको देख कर? यस सर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT। हाँ, उसका है एमओटी से इसका इलेक्ट्रॉनिक, इसका पूरा कॉन्सेप्ट एमओटी पे बेस्ड है। 1s 1s 2s 2s 2px 2py, छोटा दिख रहा है। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। उसके बाद इसका एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग, ये 2px 2py और लास्ट में सिग्मा 2pz का एंटी बॉन्डिंग। ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है। तो अब प्रिंसिपल के पास इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? लो एनर्जी ऑर्बिटल में, चाहे मॉलिक्यूलर हो या एटॉमिक हो। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 हो गया, 8 9 10 11 12 और 2 यहाँ पे 14। सर अमीशा ठीक है। वेटिंग में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हुआ। अब ये तो समझ में आ गया सीओ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझना क्या, पुराना चीजें याद करवा रहे थे, याद आ गया। तो अगर अब सीओ में इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गोज टू सीओ मॉलिक्यूल या फिर सीओ लिगेंड, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा बताओ? पाई 2px एंटी बॉन्डिंग। इधर तो पूरा जगह भर गया ना, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करेगा? 2px 2py सिग्मा 2pz। तो वही लिखा, एक इलेक्ट्रॉन गोज टू सीओ लिगेंड, देन इलेक्ट्रॉन एंटर, कहाँ पे एंटर करेगा? इन पाई 2px पाई 2py एंड सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो क्या होगा भाई? स्ट्रेंथ का बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज या फिर डिक्रीज? द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन CO क्या होगा भाई? डिक्रीजेस। क्या होगा? डिक्रीजेस। क्यों?
अगर ये थ्योरी पढ़ाया हूँ तो अच्छे से याद होगा। जब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जैसे जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कम होने लगता है ना। 14 के बाद अगर 14 का आता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 3, 15 होता है तो 2.5, 16 होता है तो 2, 17 होता है तो 1.5। बताया था, याद आ रहा है कुछ। बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगा, कम। कुछ याद आया। हाँ सर। तो जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सीओ लिगेंड में, इलेक्ट्रॉन गोज टू सीओ लिगेंड, देन इलेक्ट्रॉन इंटर इन 2px 2py and sigma 2pz एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। Hence bond strength between CO क्या होगा, डिक्रीजेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन CO क्या होगा, डिक्रीजेस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इफ से आगे एक और, इफ मेटल इलेक्ट्रॉन गोज टू, तो मेटल बट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड सी, ये क्या होगा भाई, ये बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेटल से कार्बन में सीओ में जा रहा है। पहले सीओ ने तो क्या बनाया था, पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया था। अब इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, सीओ के ओर। मतलब क्या होगा, एक नया बॉन्ड बनेगा। तो मेटल और सीओ के बीच का बॉन्ड क्या होगा, बैक पाई बॉन्ड। बोलो। बट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन, मेटल एंड कार्बन, metal and carbon of CO ligand is क्या होगा, बोलो जल्दी। अरे बॉन्ड पहले तो एक ही बॉन्ड था, डबल बॉन्ड बन गया तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, हाई। कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहे हो भाई। बॉन्ड स्ट्रेंथ मेटल और कार्बन और CO के बीच कम हुआ, लेकिन मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, किसके, कार्बन को, CO। तो इससे क्या होगा, नया बॉन्ड बनेगा, जिसके कारण क्या होगा, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन ऑफ CO ligand CO ligand becomes very strong। क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नोट कर लो भाई इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा भैया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तो ये मिला, इलेक्ट्रॉन आएगा तो एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो वही लिखा गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन CO, ये क्या होगा, डिक्रीजेस। बट मेटल से कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि पहले तो CO ने बॉन्ड बनाया ही था, सिग्मा बॉन्ड, बट अब मेटल भी बॉन्ड बना रहा है CO के साथ। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई। तो दो बॉन्ड आ गया भाई, पहले सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया मतलब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग। तो इस पूरे फिनोमिना को ही बोला जाता है बैक पाई बॉन्डिंग। तो नोट करना भैया, एक टर्म्स आता है बैक पाई बॉन्डिंग, बैक पाई बॉन्डिंग, हेडिंग नोट कर लो छोटा सा, बैक पाई बॉन्डिंग। तो नोट करना, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म, द tendency of metal to form, the tendency of metal to form bond with ligand, बताना पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर ही बनाएगा। द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म बॉन्ड बिटवीन लिगेंड, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड करना, बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू फॉर्म बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, पाई एक्सेप्टर, इज कॉल्ड
Bake pipe bonding is called bake pipe bonding. तो बेक पाइप बॉन्डिंग क्लियर है? बेक पाइप बॉन्डिंग क्या होता है, क्लियर हो गया ना सबको? तो मेटल जब लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाए तो उस पूरे फिनोमेना को बोला जाता है बेक पाइप बॉन्डिंग। अब उससे होता क्या वो देख लो। ड्यू टू बेक पाइप बॉन्डिंग जो सीओ बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगा, जो वहां था वही रिपीट कर रहा हूं मैं। क्यों हो रहा है भाई? बॉन्ड क्या होगा? डिक्रीज इफ मेटल प्रेजेंट एट वेरी लो ऑक्सीडेशन स्टेट। उससे क्या होगा भाई? बिकॉज एट लो ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अब मेटल पे 0 चार्ज है पॉजिटिव में, ऑक्सीडेशन लो है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा डी ऑर्बिटल में वेरी हाई है। बेक पाइप बॉन्डिंग टेंडेंसी बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इंक्रीजेस, ठीक है ना? अब फॉर मेटल कार्बन बॉन्ड क्या होगा भाई? ड्यू टू पाइप बॉन्डिंग मेटल एंड कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीजेस होगा? बिकॉज एट लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा कहां पे? एट डी ऑर्बिटल, मतलब ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो बस ये नोट कर लो भाई। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं। नोट डाउन करो जल्दी। अरेंज द गिवन कॉम्प्लेक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ। आंसर क्या होगा? ABC। क्यों? सिस्टम जो है D3, D4, D5। तो सबसे पहले बेक पाइप बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए? डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होना चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। तो बेक पाइप बॉन्डिंग ज्यादा होगा। एक छोटा सा कंक्लूजन है बस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, देन बेक पाइप बॉन्डिंग एबिलिटी इंक्रीजेस या टेंडेंसी इंक्रीजेस। और बेक पाइप बॉन्डिंग से क्या होता है? सीओ बॉन्ड वीक होता है। यहाँ पे लिख सकते हो डिक्रीजेस और यहाँ पे लिख सकते हो ड्यू टू बेक पाइप बॉन्डिंग इंक्रीजेस। ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ भरा पड़ा है स्टेटमेंट में। तो सीओ बॉन्ड के स्ट्रेंथ पूछा है तो D5 में कम होगा, D4 सिस्टम में और कम होगा, सॉरी अच्छा होगा, D3 में क्या होगा? और अच्छा होगा। तो आंसर क्या है? ABC। नोट डाउन कर लो भाई। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आइसोमेरिज। आज की सेवा यही करते हैं समाप्त।